नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, हमें कक्षा 9 और 10 की व्याकरण पढ़ रहे थे। उसमें से हमने पहले स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पढ़ लिया था दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि, तीसरे नंबर पर पढ़ी हमने वृद्धि संधि। उसके बाद में पर चौथे नंबर पर है पूर्व रूप संधि, फिर पांचवें नंबर पर होगी पर रूप, फिर उसके बाद में अयादि और यण संधि। क्योंकि यण संधि और अयादि को हम लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसमें थोड़ा अंतर है। दीर्घ गुण वृद्धि पूर्व पर रूप में तो केवल दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है, लेकिन यण संधि में और अयादि संधि में केवल एक ही जगह चेंज होगा। इसलिए हम दोनों को तो अलग पढ़ रहे हैं और ये जो चार संधि है उनको हमें अलग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 3 संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ गुण और वृद्धि। अब हमारे चौथे नंबर पर जो संधि है वह है पूर्व रूप संधि। इस संधि का एक सूत्र है एंग है पदांता दति। और सूत्र क्या है? सूत्र है एंग है पदांता दति। एंग है पदांता दति। एंग है पदांता दति ये कहता है कि पदांत ए, पद के अंतिम क्या हो? ए, या क्या हो? ओ। क्या होना चाहिए? ओ। उसके बाद क्या हो? अति। अति का होगा अत। अत यानी ए। अति पदांत एंग। एंग ए हो गया पद के अंत में, और अति क्या होना चाहिए? ए। इन दोनों के स्थान पर, किसके? ए और ओ के स्थान पर जैसे ए आता है तो इस ए को किसमें बदलेंगे? ये अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे। यानी कि पदांत ए तथा ओ के बाद ए आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व वाला वर्ण ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि ए को हटा देंगे, ये जो ए है इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह पे सूचना के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी अवग्रह चिन्ह को लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? जैसे जैसे देखते हैं अपन, ए आ रहा है प्लस ए आ गया और ओ आ रहा है, उसके बाद में क्या आ गया? ए। इन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमारा सबसे पहला उदाहरण है हरे अवय। संधि विच्छेद क्या होगा? हरे प्लस अव हो गया। उसके बाद में है रे हलंत हो गया, अंतिम वर्ण में से ए बाहर निकल गया, प्लस अव का ए प्रथम वर्ण हो गया। यहां पर क्या करेंगे? तो ये ए तो ऐसे कैसे रह गया, प्लस में जो ए था उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हरे, फिर अवग्रह का चिन्ह हो गया वह, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरे वह, ये चिन्ह बनेगा। ऐसे हमको बनाना है। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे अंते अपि। अंते अपि है अंत ए, यानी अंते प्लस अपि। ए और ए, तो अवग्रह किसकी जगह पे लगाएंगे? ये हो गया अवग्रह चिन्ह और हमारा शब्द क्या बनेगा? अंते अपि। उसके बाद में है उदाहरण है ते अत्र। ते अत्र, ते प्लस
अत्र। फिर उसके बाद में है में अंतिके, में प्लस अंतिके। जैसे कई बार अपन लिखते हैं ग्रामे अस्मिन, ग्रामे अस्मिन, ग्रामे अस्मिन, ग्रामे प्लस अस्मिन, ग्रामे अत्र, ग्रामे अत्र हो गया, ग्रामे प्लस अत्र है। ये इसके उदाहरण हो गए। हरे अवय, हरे प्लस अवय, अंत्य अपि, अंत्य प्लस अपि, तत्र ते अत्र, ते प्लस अत्र, में अंतिके, में प्लस अंतिके, ग्रामे अस्मिन, ग्रामे प्लस अस्मिन, ग्रामे अत्र, ग्रामे प्लस अत्र। फिर इसके उदाहरण है, अगला उदाहरण होगा ओ प्लस ए, तो इसकी जगह पर क्या करना है अपन को, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे अपना उदाहरण होगा लोको अस्मिन, लोको अस्मिन, लोको अस्मिन है तो संधि विच्छेद क्या होगा, लोको प्लस अस्मिन, लोको प्लस अस्मिन। अंतिम वर्ण क्या है ओ, प्रथम वर्ण क्या है ए, फिर मिला करके क्या करेंगे ओ, लोके, ओ अस्मिन, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लोको अस्मिन, लोको अस्मिन। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे विष्णु वह, विष्णु प्लस अवय, विष्णु प्लस अवय, सो एवदत, सो एवदत है तो संधि विच्छेद क्या होगा, सो प्लस एवदते, सो प्लस एवदते। मेन उदाहरण होता है इसका, ये कई बार एग्जाम में पूछता है को अपी को, क्योंकि ये जो संधि है ये विसर्ग संधि में भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो शब्द है इनके अधिकतर है जो गुण कार्य हो रहा है ओ को हो रहा है, तो ओ को जगह पे जब इनको हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि में तो विसर्ग करके पढ़ेंगे। तो ये शब्द ऐसे हैं, इनको बार बार पूछा जाता है कै प्लस अपी, क्योंकि यहां पर जब कै है उसको गुण हो जाएगा तो क्या बनता है अपना को प्लस अपी। ये हमें विसर्ग संधि पढ़ेंगे, सभी उदाहरण पढ़ेंगे। तो यहां एक बार बता देता हूं, जैसे को है तो यहां पर रूप का हो गया, पूर्व रूप जो संधि है उसका हो गया को प्लस अपी, और विसर्ग में करेंगे तो कै प्लस अपी, और फिर मिलाएंगे तो क्या बनेगा को अपी, क्योंकि अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण है लोको अयम है, लोको अयम तो पढ़ेंगे, लोको अस्मिन, लोको अयम, संधि विच्छेद क्या होगा, लोको प्लस अयम, लोको प्लस अयम। यदि अपन विसर्ग में पढ़ेंगे तो लोक प्लस अयम हो जाएगा, और गुण कार्य करके यानी उ को विसर्ग को उ करेंगे, उसके बाद उसको गुण करेंगे, फिर क्या बनेगा को। तो यहां डायरेक्ट कर दिया पूर्व संधि में लोको प्लस अयम है, इधर ओ को और जो ए है उसको क्या करते हैं अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो अव के साथ में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा लोको अयम बनेगा। इस तरह से हमारे पूर्व संधि यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद में पढ़ेंगे हमें
परूप संधि, यण संधि और अयादि संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए YouTube चैनल शिक्षा सनातनी।